So, hello everyone, this is CS Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा रामबाण कोर्स, राइट? तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रामबाण कोर्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कोर्स, हाउ दिस कोर्स इज गोइंग टू बेनिफिट यू, आपको कितना टाइम मेरे साथ इस कोर्स में लगाना है, कोर्स के साथ साथ क्या क्या चीज़ें कवर हो जाएंगी एंड आफ्टर दिस आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, राइट? तो लेट अस अंडरस्टैंड कि what is this Ramban course all about and how we are going to deal with it. तो if we talk about Ramban course, this is a complete question solving course. ठीक है, ये complete question solving course है. अब ये कोर्स कैसे आया, इस कोर्स का origin क्या है? सबसे पहले यार मैंने सोचा कि यार ऐसा क्या किया जाए, मतलब ऐसा क्या किया जाए कि लॉ ऑडिट कोर्स सिंपल बनाया जाए, लॉ ऑडिट कोर्स स्कोरिंग बनाया जाए. जैसे सबसे पहले हमने वॉइस क्लिप्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था एंड वॉइस क्लिप्स का जो कॉन्सेप्ट था दैट ब्रॉट ए रिवॉल्यूशन इन द टीचिंग इंडस्ट्री कि भाई बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया ऑडिट लॉ, काफ़ी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला ऑडिट एंड लॉ की वजह से. फास्ट ट्रैक क्लासेस जो हमने इंट्रोड्यूस किया, तो फास्ट ट्रैक क्लासेस के अंदर अगेन ऐसा हुआ कि यार 40-45 घंटे के अंदर पूरा ऑडिट लॉ इतना अच्छे से हो जाता था कि अगेन दैट वाज समथिंग दैट इज द बर्डन ऑफ द स्टूडेंट्स. द रिविजनरी वॉइस क्लिप्स अगेन इट प्रूव्ड लाइक ए मिरेकल फॉर द स्टूडेंट्स. फिर लगा और क्या किया जाए, इसको और कंसाइज कैसे किया जाए और कैसे छोटा किया जाए. जो स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट तक ऑडिट लॉ से परेशान हैं, जिनको वो लास्ट मिनट कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, उनके लिए क्या किया जाए. सो अगेन देन आई स्टार्टेड विथ माई ड्रीम प्रोजेक्ट दैट इज द संजीवनी कोर्स फॉर ऑडिट एंड लॉ एंड यू पीपल मेड इट ए सुपर डुपर हिट, राइट? तो संजीवनी लॉ कोर्स, संजीवनी ऑडिट कोर्स हमने स्टार्ट किया, जहां इट वाज ए चैलेंजिंग थिंग कि 25 घंटे के अंदर अपने को कैसे ऑडिट और लॉ इतने अच्छे से खत्म कर देना है 25 आवर्स ईच के अंदर कि भाई ऑडिट लॉ में बच्चा एग्जामिशन टारगेट कर सके. बट अगेन वी डिड इट, द रिजल्ट्स केम, द रिजल्ट्स वर सुपर्ब, मोर देन 250 एग्जामिशन, 79 लॉ के अंदर, 76 ऑडिट के अंदर, नियरली 50 स्टूडेंट्स गेटिंग एग्जामिशंस बोथ इन ऑडिट एंड लॉ. सो दैट वाज ए वेरी वेरी मिरेकलस थिंग दैट द संजीवनी डिड. अब जब संजीवनी कोर्स आ गया, संजीवनी कोर्स से ये बेनिफिट मिला कि स्टूडेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं हो पा रहा था वो क्लियर हो गया, जो लास्ट मिनट कॉन्फिडेंस बच्चों को नहीं मिल पा रहा था वो कॉन्फिडेंस मिल गया, जो बच्चों को सिलेबस रिवाइज करने में डिफिकल्टीज फेस हो रही थी वो खत्म हो गया, 1.5 डेज रिवीजन का जो प्रॉब्लम आता था वो खत्म हो गया, क्या रेलिवेंट है क्या रेलिवेंट नहीं है पूरे सिलेबस के अंदर, ये दिक्कत संजीवनी ने खत्म कर दिया. अब मैं हमेशा कहता हूं कि संजीवनी आपको 50 मार्क्स का गारंटी दे देता है कि 50 नंबर तो यार ऑडिट लॉ में आ जाएंगे अगर ये 25 घंटे अच्छे से कर लोगे तो. बट अगर आपको एग्जामिशन लाना है, 60 लाना है, 70 लाना है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें. अब क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करने की बात की जाए तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई मेक श्योर कि यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, स्पेशली द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 70 मार्क्स का आता है एग्जाम के अंदर. तो आप वो जो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करें, मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है? अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यार प्रैक्टिस नहीं करते, दे डोंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस. क्यों नहीं करते? बिकॉज सर टाइम बहुत लग जाएगा, है ना? सो दैट इज वाई हमने डिसाइड किया कि यार कुछ एक ऐसा कोर्स निकाला जाए कि जिसमें 350-400 क्वेश्चंस मैं अपने साथ ही करा दूं 15 घंटे के अंदर, कम टाइम फ्रेम के अंदर. एंड वी केम अप विद दिस रामबाण कोर्स. सो इसका क्या पर्पज है? इट इज अ क्वेश्चन सॉल्विंग कोर्स. तो देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार कि याद रखना दिस इज नॉट ए रिवीजन कोर्स. ये एक रिवीजन कोर्स नहीं है, यहाँ पे अपन सिलेबस को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये कोर्स उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑडिट लॉ ऑलरेडी पढ़ लिया है और अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं. बट क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप 15 आवर्स के अंदर क्या करने वाले हो, मेरे साथ मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हो, एक बार गो थ्रू करने वाले हो. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वेरी कोर्स. इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इस कोर्स के अंदर एक तो क्वेश्चंस को रीड कैसे करना है, देन उसके बाद मेरे साथ जो क्वेश्चंस की प्रोविजंस हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं, प्रेजेंटेशन के बारे में भी बात करने वाले हैं. वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंटेशन, दैट हाउ द प्रेजेंटेशन शुड बी. ये सारी चीज़ें हम लोग इस कोर्स के अंदर क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं. अब इस कोर्स का हमारा मेथडोलॉजी क्या रहने वाला है? जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, 80% क्वेश्चंस या 70% क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, 25% या 30% क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ूंगा यार ये खुद से करो. बिकॉज अगर मैंने एक एक क्वेश्चन 100% क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस कर लिया तो वो पूरा का पूरा स्पून फीडिंग बन जाएगा. दैट इज समथिंग आई डोंट वांट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 70-75% ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर, ऑलमोस्ट 80% आप मान लो, 80% ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू एंड 20% ऑफ द क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू लिव इट टू यू कि भाई साहब इतना तो खुद कर लो, ताकि वो जो 20% रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप क्या कर सको, लिख के उसे प्रैक्टिस कर सको. एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. सो दैट इज हाउ आवर अप्रोच इज गोइंग टू बी.
अब रामबाण कोर्स के अंदर लॉ के अंदर हमारा पढ़ने का मेथोडोलॉजी थोड़ा सा अलग होगा और ऑडिट के अंदर पढ़ने का मेथोडोलॉजी थोड़ा सा अलग होगा। चाहे आप ऑडिट के रामबाण कोर्स के लिए एनरोल करा रहे हो, चाहे आप लॉ के रामबाण कोर्स के लिए एनरोल करा रहे हो, या फिर दोनों के लिए एनरोल करा रहे हो, जो फर्स्ट वीडियो है ना वो यही है। मैं आपको एक साथ बता रहा हूं कि व्हाट इज द मेथोडोलॉजी एंड व्हाट इज द डिफरेंस दैट इज गोइंग टू बी देयर इन द मेथोडोलॉजी इन द ऑडिट रामबाण कोर्स एंड इन द लॉ रामबाण कोर्स। तो देखो, लॉ रामबाण कोर्स जो होगा उसके अंदर मैंने जो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया है वो अपने स्कैनर से कराया है, बिकॉज इंस्टीट्यूट का एज सच कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है, प्रैक्टिस मैनुअल इंस्टीट्यूट का अवेलेबल नहीं है आज की तारीख में लॉ का। सो दैट इज वाई लॉ के अंदर मैंने क्या कराया है, अपना स्कैनर यूज किया है और अपने स्कैनर को यूज करके वहां से आपके लिए क्वेश्चंस कराए हैं। तो अगर आप लॉ का रामबाण कोर्स देख रहे हैं तो आपके पास मेरा स्कैनर होना जरूरी है, यू नीड टू हैव ए स्कैनर, ठीक है। मेरा लॉ का स्कैनर आपको साथ में चाहिएगा। ऑडिट का जो रामबाण कोर्स है, यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी। हमारा जो मेथोडोलॉजी होगा थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि ऑडिट के अंदर ना इंस्टीट्यूट का सारा मटेरियल अवेलेबल है। ऑडिट के अंदर इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल अवेलेबल है, भले ही जनवरी 17 एडिशन चल रहा है आज भी, बट उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत कम चेंजेस हैं। उसके बाद ऑडिट के अंदर स्टडी मैटेरियल के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, ऑडिट के अंदर मेरा स्कैनर भी अवेलेबल है। तो ऑडिट के अंदर अपने पास सोर्सेज बहुत है। सो दैट इज वाई ऑडिट के अंदर मैंने एक मिक्स्ड मेथोडोलॉजी यूज किया, राइट। आई हैव यूज्ड अ मिक्स्ड मेथोडोलॉजी। काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे मैंने ऑडिट रामबाण के अंदर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल से क्वेश्चंस कराए हैं, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस कराए हैं। उसका क्या रीजन आपको वो भी बता देता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, लेट अस से काफी ऐसे चैप्टर्स होते हैं जैसे कि कोड ऑफ एथिक्स हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हो गया। अगर मैं आपको क्लॉज बाय क्लॉज क्वेश्चन कराऊंगा या स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड कहीं लगेगा ही नहीं। अब स्कैनर में क्या होता है कि वो स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं या फिर क्लॉज बाय क्लॉज क्वेश्चंस होते हैं, आपका दिमाग का एप्लीकेशन नहीं लगता वहां पे, बिकॉज पहले से पता होता है ना यार इस क्लॉज का क्वेश्चन है तो यही आंसर होगा। लेकिन प्रैक्टिस मैनुअल से जब अपन डिस्कस करते हैं तब क्या बेनिफिट मिलता है अपने को, कि वो बिल्कुल रैंडमली जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो दिए होते हैं। किसी भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ सकता है, पहले किसी भी क्लॉज का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए अब ये जो चैप्टर्स हैं हमेशा मैंने प्रेफर किया है कि अगर मैं इंस्टीट्यूट के मेटेरियल से कर रहा हूँ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा। सो दैट इज वाई इन चैप्टर्स लाइक स्टैंडर्ड्स, इन चैप्टर्स लाइक कोड ऑफ एथिक्स, देन इन चैप्टर्स ऑफ टाइप्स ऑफ ऑडिट, काफ़ी ऐसे चैप्टर्स है जहां मैंने इंस्टीट्यूट का मटेरियल यूज करके आपको कराया है, ठीक है। आई हैव यूज्ड इंस्टीट्यूट का मटेरियल। अब इंस्टीट्यूट का मटेरियल के अलावा आपको एडिशनली मेरे क्वेश्चन बैंक से कौन से क्वेश्चंस देख लेने चाहिए वो आपको मैं साथ में मार्क करा दूंगा। वो आप साथ में एडिशनली खुद से करोगे, उतना एफर्ट्स आपको खुद से वहां पे लगाना है। मैं भी करा दूंगा यार, लेकिन फिर वो पूरा 100% स्पून फीडिंग मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज आई वांट रिजल्ट्स। उसके लिए आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी जरूरी है। अब कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल में आउटडेटेड है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चंस बहुत ही कम है, तो उन चैप्टर्स के अंदर मैंने अपना स्कैनर यूज किया है, राइट। तो ऑडिट के रामबाण कोर्स में मैंने कुछ चैप्टर्स इंस्टीट्यूट के मेटेरियल से कराया है और कुछ चैप्टर्स अपने स्कैनर से कराया है। और जो भी क्वेश्चंस मैंने इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल से कराया है वहां मैं आपको साथ में स्पेसिफाई कर दूंगा कि व्हाट आर द एडिशनल क्वेश्चंस यू नीड टू प्रैक्टिस फ्रॉम माय स्कैनर इफ एट ऑल यू आर रिक्वायर्ड टू डू इट। सो दैट इज द मेथोडोलॉजी दैट इज गोइंग टू बी। प्लस ऑडिट के अंदर एक और रीजन है यार कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्कैनर्स में जब प्रैक्टिस मैनुअल में बहुत अच्छा दिया है, और मैं चाहता हूं कि आप देखो कि प्रैक्टिस मैनुअल में आंसर्स को कैसे प्रेजेंट किया गया है। मैं चाहता हूं कि मिक्स्ड वे में जब क्वेश्चंस आए तो आप भी अपना दिमाग के एप्लीकेशन ऑफ माइंड चलाओ कि अच्छा इस क्लॉज के बाद सीधा उस क्लॉज में जंप कर रहे हैं, इस स्टैंडर्ड के बाद सीधा उस फलाने स्टैंडर्ड में जंप कर रहे हैं। सो दैट इज वाई मैंने ऑडिट के अंदर वो मेथोडोलॉजी यूज की है। और लॉ के अंदर बिकॉज क्वेश्चंस वर नॉट अवेलेबल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एंड, ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं थे, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने अपना क्वेश्चन बैंक यूज किया है। और क्लियर कर रहा हूं दोबारा से, 80% क्वेश्चंस मैंने आपके साथ मैंने यहां पे कराया है, क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है आपके साथ, और 20% ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ा है, इंटेंशनली छोड़ा है ताकि आप उसे खुद प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो हर चैप्टर में आखिरी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके लिए छोड़ रखे हैं मोस्टली कि ठीक है यार ये 4-5 क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से दिमाग लगाओ, खुद से अपने रिवीजन को रिकॉल करो। So that is why I have left that to you, right? तो I believe that is clear. एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप मेरे साथ ये कोर्स कर रहे होगे, जब भी आप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपको लगेगा यार मतलब जैसे मैं क्वेश्चन रीड करूंगा आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा, अच्छा मुझे पता है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपके दिमाग में आंसर नहीं आएगा, आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। अब आपने क्या करनी है कि भाई साथ साथ जो भी आपको क्वेश्चंस टफ लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ये मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ था या ये मुझे अगली बार याद नहीं रहने वाला है, आप उसे मार्क कर लेंगे। आप क्या करोगे सर, उसे आप मार्क कर लोगे, यू आर गोइंग टू मार्क दैट, सो दैट अगली बार जब आप बुक उठाओगे आपको समझ आ जाएगा कि बॉस दिस आर द क्वेश्चन जिसमें मुझे परेशानी हुई थी। और वो क्वेश्चन प्रैक्टिकली 20-30% ही होते हैं।
मतलब मान लो टोटल आपकी बुक में 500 क्वेश्चन हैं, तो अपने आप ही 150 क्वेश्चन वहां फिल्टर हो जाएगा कि ये 150 क्वेश्चन से मुझे अगली बार देखना है, तो आपका टाइम अगली बार बहुत ज्यादा सेव होने वाला है। प्लस वही 150 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उन 150 क्वेश्चन के अंदर आपको परेशानी हुई थी। So that is the methodology that you are going to adopt. Plus one more thing you are going to do is that कि जब भी आप एक चैप्टर का क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस कर लोगे, हर चैप्टर में एक सीक्वेंस बना लो अपने लिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपने लिख के प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर रिटन वे में प्रैक्टिस करना है। अगर आप वो कर सकते हो तो अगेन दैट इज वेल एंड गुड, वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इट इज रियली गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। राइट, तो दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग टू डू द रामबाण कोर्स गाइज। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे और अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे। बट अगेन याद रखना, रामबाण कोर्स इज द लास्ट थिंग टू डू। अगर आपने अभी तक ऑडिट की सेल्फ स्टडीज अच्छे से नहीं करी है या ऑडिट का क्लासेस खत्म नहीं करा है, तो प्लीज डिसकंटिन्यू दिस रामबाण कोर्स हियर इटसेल्फ। दिस इज द लास्ट थिंग टू डू व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज। इट गोज वेरी वेल विद द संजीवनी कोर्स और द फास्ट ट्रैक कोर्स, कि चलो आपने मेरा संजीवनी कोर्स कर लिया है, फास्ट ट्रैक कोर्स कर लिया है, अब आप रामबाण कर सकते हो। ये आपकी मदद करेगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने मार्क्स को 40s से 70s में इंक्रीज किया है, 30s से 60s में इंक्रीज किया है बाय डूइंग दिस संजीवनी कोर्सेज, रामबाण कोर्सेज एंड फास्ट ट्रैक कोर्सेज विद डेडिकेशन। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी इसी डेडिकेशन के साथ ये कोर्स करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स सिक्योर करने वाले हैं और अगले अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और, वन मोर थिंग बताना रह गया था, सो आई हैव कम बैक अगेन टू डिस्कस विथ यू। लॉ के स्कैनर के लिए हमने कॉरिगेंडम इशू किया है, ठीक है। लॉ के स्कैनर के लिए हमने कॉरिगेंडम इशू किया है, दैट इज अवेलेबल इन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल। मैंने शेयर किया है अपने टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने ये रामबाण कोर्स लिया है तो आपको साथ में गूगल ड्राइव लिंक के अंदर भी मिलेगा कॉरिगेंडम, और नहीं मिला है तो आप auditsaga@gmail.com में मेल कर सकते हो। तो उस कॉरिगेंडम के अंदर हमने कुछ करेक्शंस बताए हैं कि क्वेश्चन बैंक के अंदर कहां कहां करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है। तो कुल मिलाकर 12-13 क्वेश्चंस ऐसे हैं पूरे स्कैनर के अंदर। हाँ, पूरे स्कैनर के अंदर मुश्किल से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कुछ करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, या तो कुछ अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट नहीं हुए थे या तो कुछ क्लरिकल एरर्स थे। तो प्लीज आप उस कॉरिगेंडम को इश्यू करके वो करेक्शंस कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपके अटेम्प्ट से पहले जो मॉक टेस्ट पेपर आएगा, आपके अटेम्प्ट से पहले जो रिवीजन टेस्ट पेपर आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस मॉक टेस्ट पेपर और रिवीजन टेस्ट पेपर में से जो बेस्ट क्वेश्चंस है ना, बेस्ट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूं। तो वो क्वेश्चंस का डिस्कशन भी मैं आपके लिए एडिशनली अवेलेबल करा दूंगा। सो दैट अगेन आई बिलीव विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल, राइट। So now you can accordingly decide, you can accordingly make your plan how you are going to approach with the subjects. ऐसा नहीं है कि आपको ये कोर्स लेकर ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से बेटर तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लीज डू दैट। एंड इफ यू फील कि नो, इफ आई गो विद सर एंड यू नो सर के साथ मेरा जल्दी डिस्कशन हो जाएगा एंड मेरे लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, यू गो अकॉर्डिंग टू दैट। जो भी आपका इनर स्ट्रेंथ है, whether it's a self study mode or whether it's a video mode, accordingly you decide ki what you have to do. All the very very best, take care and exemption चाहिए बस, उससे कम में बात नहीं बनेगा।